एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। उनमें से 3 को खूब पढ़े लिखे थे, किंतु चौथा एकदम अनपढ़ था। उसका नाम बुधराम था। सभी भाइयों में आपस में बड़ी धनुशक्ति थी। एक बार ब्राह्मण पुत्रों ने सोचा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में बहुत दरिद्रता है, हमारे इतना पढ़ने लिखने का क्या लाभ अगर इससे धन नहीं कमाया। ये सोचकर चारों भाई धन कमाने के लिए घर से एक बड़े शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते एक जंगल में उन्हें शेर की हड्डियां पड़ी हुई दिखी। ब्राह्मण पुत्रों में से एक पढ़े लिखे ने कहा, आज अपनी विद्या को परखने का अच्छा अवसर है और आज हम इस मरे हुए शेर को जीवित करते हैं। उसके दोनों पढ़े लिखे भाइयों को भी ये बात पसंद आ गई। वे भी सोचने लगे, अपनी विद्या को परखने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पहले भाई ने बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र कर मंत्रों द्वारा शेर का ढांचा तैयार कर दिया। इसके बाद दूसरे भाई ने अपनी विद्या द्वारा हड्डियों में मांस भरकर खून का संचार तैयार कर दिया और उसके ऊपर चमड़ी का आवरण चढ़ा दिया। अब सिर्फ उस मोती शेर की देह में प्राण डालना बाकी रह गया था। ये सब चौथा अनपढ़ ब्राह्मण पुत्र बुधुराम हैरान होकर देख रहा था। जब तीसरे ने प्राण डालने के लिए एक मंत्र पढ़ना शुरू करने वाला था तो बुधुराम बोला, भाइयों, इस मोती शेर के शरीर में प्राण मत डालो। अगर ये शेर जीवित हो गया तो हम सबको मार डालेगा। तीनों विद्वान ब्राह्मण पुत्र अनपढ़ बुधुराम की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, तुम्हारे कहने से हम अपनी विद्या को बेकार नहीं कर सकते हैं। बुधुराम के बार बार कहने पर भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर तीसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बुधुराम समझ गया, अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। बुधुराम बोला, भाई, ये शेर जीवित हो उससे पहले हमें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। बुधुराम जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर से ही सारा नज़ारा देखने लगा। इधर तीसरे बुद्ध ने शेर को जीवित कर दिया। शेर जीवित हो उठा और गरजता हुआ उन तीनों को ऊपर टूट पड़ा और पल भर में उसने तीनों को मार डाला। जब शेर जंगल की तरफ चला गया तब बुधुराम पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसने गांव में सबको इस घटना के बारे में बताया। अनपढ़ बुद्धिमान 4 ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पढ़े लिखे नासमझ और अनुभवहीन व्यक्ति से अनपढ़ और अनुभवी समझदार व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है।